हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। और स्टडी आई क्यू के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स 30 ऑफ जुलाई के। इससे पहले मैंने आपको जो है 29 ऑफ जुलाई के करंट अफेयर्स डाले हैं, क्योंकि कुछ बैकलॉग रह गया था। बैकलॉग का मतलब यहाँ पे जो है मैंने बेस्ट 200 और बेस्ट 1000 के करंट अफेयर डिस्कस किए थे। और आज से हम जो है 4 बजे 4 AM डेली हमारी करंट अफेयर की क्लास होगी। वो डेली करंट अफेयर्स की क्लास होगी और हम संडेज़ की क्लास में बेस्ट 1000 200 वगैरह उसमें डिस्कस करेंगे। बाकी मैं आगे आपको बताता जाऊँगा, ठीक है। अब रेगुलर 4 AM को क्लास होगी हमारी, करंट अफेयर्स डेली आएंगे इस तरीके के। और इस वीडियो को लेकर आ रहा हूं मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपन गोयल। सो आगे बढ़ते हैं। आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर जुड़ सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर एंड जीमेल आईडी के ऊपर अपना डाउट, अपने एग्जाम पेपर आप मुझे सेंड कर सकते हैं। और मेरा नाम है डॉक्टर विपन गोयल। एंड इस लेक्चर की पीडीएफ मैं आपको बता दूं, काफ़ी बच्चे मेरे से पूछते हैं सर पीडीएफ कहाँ पे मिलती है। आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है और डॉक्टर विपन गोयल आपको सर्च कर लेना है और आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ। और मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं। एक आता है 10,000 MCQ का कोर्स और एक आता है GS कोर्स। और इस कोर्स की परचेज़ की जो है हमारी लास्ट मंथ सेल चल रही है। और उसके अंदर जो है GS कोर्स आप परचेज़ करेंगे तो VIP 500 कूपन कोड करके आपको डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप 10,000 MCQ कोर्स परचेज़ कर रहे हैं तो इसके अंदर EMI फैसिलिटी भी अवेलेबल है, तो आप परचेज़ कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा, स्टडी IQ ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। जैसे स्टडी IQ ऐप डाउनलोड करेंगे, बेस्ट सेलिंग कोर्स में जाएंगे आपको ये चीज़ें दोनों नज़र आ जाएंगे। जनरल अवेयरनेस का भी कोर्स और GS का कोर्स, इसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर रखी हैं। तो आज जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था, हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज डिस्कस कर रहे हैं पर्टिकुलर स्टेट्स की। आज हम डिस्कस करेंगे असम स्टेट की, क्योंकि जो स्टेट असम जो चीज़ जो न्यूज़ में रहती है मैं उसके रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ आपको बताऊंगा। और इससे क्या होगा, आपका स्टैटिक पार्ट भी कवर होता जाएगा। तो पहले देखिए जी, असम के अंदर कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। डेट इज़ दीपोर विल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पाभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सोनाई रुपये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लोकहोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपको याद रखनी है कि कहाँ कहाँ पे हैं। दीपोर बिल, पाभा, सोनाई रुपये एंड लोकहोवा, इट्स लोकहोवा। तो दीज आर द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। और एक आपको चीज़ मैं बता दूं कि जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जो मैं वो करवा रहा हूँ जो आपको पेपर में बड़ी डिफिकल्ट रखते हैं कि कहाँ से आ गया ये, ठीक है। तो ये याद रखना, असम की ये आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन कौन सी हैं। सीता नदी, पामेद, बादलकोई एंड उदंती। तो दिस इज सीता नदी, पामेद, बादलकोई एंड उदंती। दीज आर द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन द छत्तीसगढ़। दीज आर अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज द गुजरात। सो गुजरात, पिछली क्लास में भी मैंने आपको 3 डिस्कस करी थी 3 स्टेट्स की। आज हम 3 स्टेट की डिस्कस करेंगे। आज है तीसरा गुजरात। गुजरात के अंदर कच्छ, नारायण सरोवर और डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कह देते हो। कच्छ को डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नारायण सरोवर, इंडियन वाइल्ड एंड पूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो दीज आर द गुजरात सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो पेपर में पूछी जा सकती हैं। कभी भी आपको आजकल जो भी एग्जाम आ रहे हैं, कभी भी आपको कोई सिंपल सा नाम नहीं आएगा जो न्यूज़ में नॉर्मल आपको याद रहता है, ठीक है। आपको टेढ़े से नाम याद रहते हैं, टेढ़े से नाम ही होते हैं आजकल जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये याद रखना, दीज आर द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन द गुजरात। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ, करंट अफेयर्स के। तो देखिए जी क्या कहता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय टाटा AIA Life Limited as its मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। MD एंड CEO अपॉइंट किया गया है टाटा AI लाइफ लिमिटेड का। तो ये किसे अपॉइंट किया गया है, डेट इज़ नवीन तहिलानी। आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन। नवीन तहलानी को जो है अपॉइंट किया गया है, डेट इज़ MD CEO के ऊपर नियुक्त किया गया है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और जो है आपके प्रबंधन निर्देशक। आंसर इज बी ऑप्शन। अभी इनको MD और CEO, अभी 2 MD और CEO न्यूज़ में थे, जैसे कि इंडियन ऑयल के जो चेयरमैन हैं, इनका नाम क्या है, श्रीकांत वैद्या, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। एंड दूसरा याद करिए, इंडियन स्टील एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन है, दिलीप ओमेन इज द नेम, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं अपॉइंटमेंट के ऊपर। नेक्स्ट वन इज द विच डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म हैज़ लॉन्च
व्हीकल इंश्योरेंस इन पार्टनरशिप विद द एको जनरल इंश्योरेंस। किस डिजिटल भुगतान मंच ने एको जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी में वाहन बीमा लॉन्च किया है? वाहन बीमा लॉन्च किया है किसके साथ मिलके? अमेजॉन पे के साथ। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? डी ऑप्शन बनेगा। और डी ऑप्शन अमेजॉन पे ने एको जनरल इंश्योरेंस के साथ। अमेजॉन पे की अगर मैं बात करता हूं तो इनके जो हेडक्वार्टर हैं डेट इज इन द सीटल वाशिंगटन के अंदर हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, और वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी जो आपके आई मीन टू से जो आपके डिजिटल पेमेंट्स हैं वो कुछ फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि गूगल पे के ऊपर क्वेश्चन आता है कि अभी यूपीआई रिचार्ज ऑप्शन आया किसके ऊपर? फास्टैग के ऊपर। फास्टैग, ठीक है, फास्टैग के ऊपर वो किसने दिया? गूगल पे ने दिया। अभी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड प्लस फोन पे, इन्होंने भी जो है इंश्योरेंस प्रोवाइड करी मल्टी इंश्योरेंस कवर के लिए। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। एंड ये गूगल पे का पूछा जा सकता है। और गूगल पे के जो एडवाइज़र हैं, गूगल पे की एडवाइज़र कौन अपॉइंट की गई थी? शिखा शर्मा इज द एडवाइजर ऑफ द गूगल पे। आंसर इसमें डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन अमेजॉन पे। लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट ऑफ इंडियन नेवी हैज़ बीन कमीशन एट इंडियन नेवल अकेडमी लोकेटेड इन विच स्टेट? भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र भारतीय नौसेना अकादमी जो कि किस राज्य में स्थित है में किया गया? मतलब क्या हुआ? सौर ऊर्जा संयंत्र भारतीय नौसेना अकादमी के अंदर जो है सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाया गया, तो वो कहाँ पे है? दैट इज इन द केरल। आंसर इसमें क्या बनेगा? दैट इज केरल। जस्ट ए सेकेंड, हाँ, दैट इज केरल। सो केरल इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अभी सोलर पावर प्लांट के ऊपर बात आई है, तो मैं अगर आपसे बात करूं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो हेडक्वार्टर हैं दैट इज इन द गुरुग्राम आपको याद रखना है। और दूसरा यहाँ पे इंडियन नेवी की बात आई है, तो इंडियन नेवी के जो चीफ नेवल स्टाफ हैं उनका नाम क्या है? एडमिरल करमवीर सिंह। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, एडमिरल करमवीर सिंह। और एक चीज़ आपको और बता दूं, काफ़ी बच्चों ने मुझे मैसेज भी किया था। लास्ट मैंने किसी क्वेश्चन में करवाया था पासएक्स एक्सरसाइज जो है वो किस में होती है? ये क्लियर कर लेना, ये लिख लेना दोबारा से। पता नहीं मैंने पहले कहीं मैंने क्या बोला था, बट बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए थे इसके लिए। पासएक्स एक्सरसाइज जो है इंडियन नेवी और यूएस नेवी की होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये करेक्ट कर लेना अगर मैंने कुछ उल्टा बोला था। इंडियन नेवी एंड यूएस नेवी की पासएक्स एक्सरसाइज, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर इज ए ऑप्शन, केरल इज द करेक्ट आंसर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एन ऑनरी एडवाइजर टू द स्टीयरिंग कमेटी फॉर द ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यंग लीडर्स फॉर पीरियड 2020-2023? किसे ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए संचालन समिति के मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, ताकि वो जो है ब्रिक्स चैम्बर के अंदर अपनी सलाह प्रोवाइड कर सके। वो अपॉइंट किया गया है साहिल सेठ को। आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन, साहिल सेठ। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स क्या है? एक जो है एक्रोनिम है ब्रिक्स, दैट इज ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इस वर्ड को किसने बताया था? गोल्डमैन सैक ने इसका नामांकन किया था। और लास्ट में जो कंट्री ऐड करी गई थी वो साउथ अफ्रीका थी, ध्यान रखना। और ब्रिक्स के एक बैंक है जिसे हम कहते हैं एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, और इसके जो हेडक्वार्टर हैं डेट इज इन द शंघाई, चाइना के अंदर हैं। और एनडीबी के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम इंपॉर्टेंट है, अभी अपॉइंट किए गए थे मार्कोस प्राडो ट्राइजो, ठीक है, मार्कोस प्राडो ट्राइजो। तो ये कौन है? ये कहाँ के हैं? ये ब्राज़ील के हैं, ठीक है। ब्राज़ील के जो हैं ये पर्सन हैं ब्राज़ील के मार्कोस प्राडो। और इससे पहले जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे एनडीबी के थे वो पहले इंडियन थे। फर्स्ट जो थे इंडियन थे डैट इज केवी कामत थे। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। तो एक तो ब्रिक्स चैम्बर का आपको क्या याद करना है कि हाँ जी ये एडवाइजर कौन अपॉइंट किए गए हैं। एक याद करो, दो न्यूज़ में नाम थे, एक था डैट इज अरुण सिंघल का नाम था न्यूज़ में। हु इज़ अरुण सिंघल किसके जो हैं सीईओ अपॉइंट किए गए हैं? FSSAI, डैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि जो फूड सेफ्टी के लिए स्टैंडर्ड्स रखते हैं उनके लिए। और एक थे जनरल इलेक्ट्रिक के जो सीईओ अपॉइंट किए गए हैं डैट इज जैक वेल्च। ये कौन है? ये जनरल इलेक्ट्रिक के हैं, जनरल इलेक्ट्रिक के। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, अगेन ये नाम इंपॉर्टेंट है FSSAI का भी और जनरल इलेक्ट्रिक का भी। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन, साहिल सेठ।
श्रीपल्ली वेराकोडी ने तत्काल प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। ये किस देश में है? मतलब श्रीपल्ली वेराकोडी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से जो है जो रिटायरमेंट ले ली, वो किस कंट्री की थी? तो वो थी श्रीलंका की। आंसर इज डी ऑप्शन। और श्रीलंका की मैंने आपको बताया हुआ है कि श्रीलंका के ऊपर जो है 2011 का मैच फिक्सिंग का भी चार्जेस चल रहा था, वो हटा लिया गया है। अब अगर हम बात करें क्रिकेट के लिए, तो आईसीसी आपको बताना चाहिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? दुबई के अंदर हैं, दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर। और इसके जो चेयरमैन हैं वो इंटरिम चेयरमैन अपॉइंट किए गए थे, इमरान ख्वाजा। ये इंटरिम है, मतलब टेम्परेरी हैं। और सीईओ कौन है इनके? मनु सानी। और ऐसे ही आपको बीसीसीआई के लिए भी पता होना चाहिए, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया हैं, इनके जो प्रेसिडेंट हैं, ये तो सबको पता होगा, सौरव गांगुली। मैंने कितने बार क्वेश्चन डिस्कस किया है आपसे। और एक चीज़ और याद करो, इनके हेडक्वार्टर तो सबको पता होगा, वानखेड़े स्टेडियम, महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर। और मेंस कोच की अगर मैं बात करता हूँ तो वो रवि शास्त्री हैं। और विमेंस कोच की अगर मैं बात करता हूँ तो कौन है? डब्ल्यू बी रमन। ठीक है, ध्यान रखिए। और अभी रिसेंट में विराट कोहली को अपॉइंट किया गया है वनडे एंड टेस्ट क्रिकेट का कैप्टन, सुपर इंपॉर्टेंट। और रिसेंटली न्यूज़ थी कि जो विमेन क्रिकेट कप है, विमेन क्रिकेट टीम जो इंडिया की है, उसको जो इंग्लैंड टूर था, कोविड-19 के चक्कर में उनसे मतलब वो बाहर आ चुके हैं इंग्लैंड टूर से। दिस इज इंपॉर्टेंट। एक चला था टी20 वर्ल्ड कप। टी20 वर्ल्ड कप जो था वो होने वाला था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है 2022 के अंदर, टी20 वर्ल्ड कप। और कोविड-19 के चक्कर में टी20 मेंस वर्ल्ड कप था ये। ठीक है, ध्यान रखना, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन, श्रीलंका इज द करेक्ट आंसर। Which NBFC non-banking financial company has launched the portal Restart India for the micro, small and medium enterprises sector? किस NBFC ने माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर के लिए रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये पोर्टल लॉन्च किसने किया है? ये किया है मुथूट फाइनेंस लिमिटेड ने। आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन, जो आपका गोल्ड लोन वगैरह भी देते हैं। और मुथूट फाइनेंस का जो हेडक्वार्टर है डेट इज इन द कोची, केरल के अंदर है। और इनके जो चेयरमैन है डेट इज एम जी जॉर्ज मुथरूट इज द चेयरपर्सन। इन्होंने जो है मतलब इस एजेंसी ने जो है रीस्टार्ट इंडिया का प्रोग्राम स्टार्ट किया है माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। एमएसएमईज की अगर मैं पूछूं, एमएसएमईज के अगर मिनिस्टर पूछा जाए आपसे, तो वो कौन है? डेट इज नितिन गडकरी जो हैं हमारे एमएसएमईज के मिनिस्टर हैं। तो ये आपको क्लियर। आंसर इसमें क्या बनेगा? मुथूट फाइनेंस लिमिटेड। विच स्टेट हैज अनाउंस्ड ए 2-year जेल टर्म, ₹1 लाख फाइन फॉर वायलेटिंग कोविड-19 नॉर्म्स? अगर कोई पर्सन कोविड-19 के जो चीज़ें चल रही हैं, उनके नॉर्म्स चल रहे हैं, उसका उल्लंघन करता है तो 2 साल की जेल और 1 लाख रुपए जुर्माना। तो ये कौन सी स्टेट है, कौन से राज्य को ये अनाउंस किया गया है? ये किया गया है झारखंड। बी ऑप्शन क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बनेगा झारखंड। और झारखंड के अगर मैं सीएम की बात करता हूं तो झारखंड के सीएम कौन है? हेमंत सोरेन इज अ झारखंड सीएम। और गवर्नर की अगर मैं बात करता हूं, गवर्नर की, राज्यपाल की अगर मैं बात करूं तो द्रौपदी मुर्मू, ये हैं गवर्नर। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। और अभी मैं आपको बता दूं कि झारखंड ने एमओयू साइन किया किसके साथ? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कि ये जो है अपने जितने भी वर्कर्स हैं और नेशनल प्रोजेक्ट्स के लिए अपॉइंट करेंगे। और झारखंड ने अभी जो है श्रमिक लोगों के लिए एक जो लेबर क्लासेस के लिए एक स्कीम लॉन्च करी थी, डेट इज़ मुख्यमंत्री श्रमिक योजना, जिसमें अनस्किल्ड लेबर्स को काम प्रोवाइड किया जाएगा। और ये बिल्कुल जैसे MG नरेगा है ना, वैसी की वैसी ही है, मतलब कुछ ना कुछ काम मिलेगा मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के अंदर। ये भी कहाँ पे स्टार्ट करेगी? झारखंड के अंदर। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और झारखंड के सीएम का नाम बता दिया, हेमंत सोरेन। द्रौपदी मुर्मू जो हैं गवर्नर हैं। आंसर इज बी ऑप्शन, झारखंड। इट्स पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ विच बैंक? पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता ने किस बैंक का नया प्रबंधन निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो ये MD और CEO किस बैंक के नियुक्त किए गए हैं? दैट इज इंडियन ओवरसीज बैंक। आंसर इज डी ऑप्शन, इंडियन ओवरसीज बैंक के अपॉइंट किए गए हैं। और इंडियन ओवरसीज बैंक के जो हेडक्वार्टर हैं डेट इज इन द चेन्नई, तमिलनाडु के अंदर।
और उसके बाद इंडियन ओवरसीज बैंक के जो फाउंडर हैं उनका नाम पता होना चाहिए, चिदम्बरम चित्तेयर, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे लिखा हुआ है येस बैंक की सीईओ का नाम पता होना चाहिए, अनीता पै। बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर मैं बात करता हूँ तो हसमुख आधिया जो हैं ये तो हैं चेयरपर्सन, हसमुख आधिया तो हैं चेयरपर्सन, ठीक है, चेयरमैन है, इंपॉर्टेंट है, नाम था न्यूज़ में। और जो बैंक ऑफ बड़ौदा के जो सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की अगर मैं बात करता हूँ तो संजीव चड्डा हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। और फेडरल बैंक की बात करूँ तो श्याम श्रीनिवासन, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये सीईओज का नाम आपको याद रखना है। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। Which country has amended its general financial rules to restrict public procurement from its neighboring countries? किस देश ने अपने पड़ोसी देशों से सार्वजनिक खरीद को प्रतिबंधित करने के लिए अपने सामान्य वित्तीय नियमों में संशोधन किया है? जो भी आप फॉरेन कंट्री से खरीद नहीं कर सकते, नेबर कंट्री से नहीं कर सकते, इसके लिए संशोधन किया है, तो वो कौन सी कंट्री है? वो है भारत, दैट इज इंडिया। आंसर इज सी ऑप्शन क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बनेगा। ICICI Lombard in collaboration with which among of the following has launched hospital daily cash benefit? ICICI Lombard ने निम्नलिखित में से किसके साथ जो है हॉस्पिटल डेली कैश लाभ का जो है शुरुआत करी थी? मैंने अभी आपको बताया था एक कौन सा जो है आपका मतलब जो पेमेंट बैंक है वो किसके साथ इन्होंने जो एग्रीमेंट साइन किया, डेट इज़ फ़ोन पे के साथ, जिसमें इंश्योरेंस भी प्रोवाइड की जाती है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? ए ऑप्शन, फ़ोन पे। अभी आईसीसीआई लोम्बार्ड की अगर मैं बात करता हूँ तो आईसीसीआई लोम्बार्ड के जो हेडक्वार्टर हैं डेट इज़ इन द मुंबई इंडिया के अंदर हैं। और भार्गव दास गुप्ता ये जो हैं ये क्या है? आईसीसीआई लोम्बार्ड के सीईओ भार्गव दास गुप्ता, सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड दूसरा आ गया जी हमारा फ़ोन पे की अगर मैं बात करता हूं तो फ़ोन पे के जो हेडक्वार्टर हैं डेट इज़ इन द बेंगलुरु के अंदर हैं, कर्नाटक के अंदर। और समीर निगम जो हैं ये कौन है? फाउंडर एंड सीईओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी एक चीज़ और आपको मैं बताता हूँ, फ़ोन पे जो है आपकी ऐप है फ़ोन पे प्लस बजाज अलायंस जो इंश्योरेंस के लिए है, इसके लिए जो है हॉस्पिटलाइजेशन जो कोविड-19 से प्रभावित होते हैं उसकी हॉस्पिटलाइजेशन करवाएंगे ये दोनों मिलके, फ़ोन पे प्लस बजाज अलायंस। और इनका जो मतलब इनिशिएटिव है वो क्या है? डेट इज़ कोरोना केयर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कोरोना केयर में दो लोग कौन से हैं, जिन्होंने हाथ मिला है, डेट इज़ फ़ोन पे प्लस बजाज अलायंस, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। एक और बताता हूँ, पेटीएम पेमेंट बैंक प्लस मास्टरकार्ड, ये दो इन्होंने मिलके क्या किया है? अकाउंट होल्डर्स को परफॉर्म करने के लिए बात करिए कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस आप कर सकते हैं और विड्रॉ कर सकते हैं पैसे स्टोर से, पेटीएम प्लस मास्टरकार्ड, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन आईसीसी और फोन पे इज द करेक्ट वन। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन पोर्ट टू साइन द साइंस बेस्ड टारगेट्स इनिशिएटिव? विज्ञान आधारित लक्ष्य पहल पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन सा बन गया है? तो ये बंदरगाह बना है डेट इज़ अदानी पोर्ट। आंसर इज बी ऑप्शन, जिन्होंने साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव को जो है हेल्प करने के लिए बात करी है, अदानी पोर्ट्स। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ में था कोलकाता पोर्ट जो है, ये कोलकाता पोर्ट का जो नाम है, इसका जो नाम रख दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रख दिया गया है। और यहाँ पे कांडला पोर्ट लिखा गया है। कांडला पोर्ट जो है हमारा टाइडल पोर्ट्स है, लहरों से बनता है, और इसको नाम है दीनदयाल पोर्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन, अदानी पोर्ट। नेम द इंडियन ओरिजिन नर्स हु वॉज कन्फर्ड विद द प्रेसिडेंट अवार्ड इन सिंगापुर फॉर आउटस्टैंडिंग सर्विसेज। भारतीय मूल की नर्स का नाम बताइए जिन्हें उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सिंगापुर में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये कौन सी नर्स हैं? इनका नाम है कला नारायण सामी। आंसर इसमें क्या बनेगा? ए ऑप्शन, कला नारायण सामी इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन। अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक इंडियन एनजीओ है जिसका नाम है अरमान जो है ये एक इंडियन एनजीओ है, इनको जो है स्कोल अवार्ड मिला है, स्कोल अवार्ड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इनके लिए मिला है। एक है यूके चिल्ड्रंस बुक अवार्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूके चिल्ड्रंस
बुक अवार्ड। ये बुक अवार्ड था यूके के मतलब यूके चिल्ड्रंस बुक अवार्ड, और ये इंडियन ऑथर को मिला है जसविंदर बिलान को, जसविंदर बिलान को ये मिला है। और इनकी नॉवल थी दैट इज आशा एंड स्पिरिट, आशा एंड द स्पिरिट। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और डेट्स इट। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका ए ऑप्शन, काला नारायण सामी। इंडियन रेलवे हैज़ डिसाइडेड टू यूज रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग RFID फॉर ट्रैकिंग ऑफ ऑल द वैगन्स बाय विच ईयर। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक सभी रेल डिब्बों में रेडियो फ्रिक्वेंसी जो है आइडेंटिफिकेशन टैग RFID लगाने का लक्ष्य रखा है रेलवे ट्रेन के अंदर। तो ये ट्रेन के अंदर रखा है 2022 तक, 2022 तक ये बात करी गई है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ रेलवे मिनिस्टर, तो रेलवे मिनिस्टर कौन है हमारे, पीयूष गोयल जी हैं। और रेलवे चेयरमैन बोर्ड अगर पूछा, विनोद कुमार यादव हैं, सुपर इंपॉर्टेंट, विनोद कुमार यादव, सुपर इंपॉर्टेंट। और इंडियन रेलवे के हेडक्वार्टर इज इन द न्यू दिल्ली, सुपर इंपॉर्टेंट, 2022 इज द करेक्ट वन। विच कंट्री हैज लॉन्च द जेट जीरो काउंसिल टू कट एयरलाइन एमिशन। किस देश ने एयरलाइन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए जेट जीरो परिषद का लॉन्च किया है। तो ये किसने लॉन्च किया है, यूनाइटेड किंगडम ने। आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन, यानी कि ब्रिटेन ने इसको जो है प्रतिबंध लगाया है, मतलब लॉन्च किया है एक्चुअली। प्रतिबंध किसके ऊपर लगा है, जीरो कट, मतलब कट इमिशन नहीं करना आपको। आंसर इज डी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। अभी मैं आपको बताता हूँ, यूनाइटेड नेशन का एक मिशन था, यूनाइटेड नेशन COP26, ठीक है। ये क्लाइमेट चेंज के लिए जो मीटिंग्स होती हैं इसको पोस्टपोन कर दिया गया है अगले साल, और ये मीटिंग कहाँ पे होगी, ग्लासगो में, ग्लासगो अगेन दैट इज इन द यूके। और अगर मैं बात करूँ सिविल एविएशन मिनिस्टर की, हमारे इंडिया के सिविल एविएशन मिनिस्टर, तो उनका नाम क्या है, हरदीप सिंह पुरी, हरदीप सिंह पुरी, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरदीप सिंह पुरी, ठीक है। और एक चीज़ और है, सिविल एविएशन की बात आई है तो आपको एक ऑर्गेनाइजेशन पता होना चाहिए, ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर हैं, मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी हैज़ एक्सटेंडेड द सस्पेंशन ऑफ द नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी ऑफ विच कंट्री। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी ने किस देश के राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला के निलंबन को बढ़ा दिया गया है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने किस देश के अंदर बोला गया है कि आप टेस्टिंग लेबोरेटरी नहीं करा सकते, सस्पेंशन जो है एक्सटेंड कर दिया। अगेन ये भी हमारा कौन सा देश है, दैट इज इंडिया। इंडिया में इसको जो है एक्सटेंड कर दिया गया है कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने कहा है कि ऐसा नहीं कर सकते। और वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछा जाए तो वो कहाँ पे हैं, मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर हैं, जहाँ पे हमने अभी डिस्कस किया था ICAO के भी हेडक्वार्टर हैं, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के। ध्यान रखना, आंसर इज बी ऑप्शन, इंडिया। अभी मैं आपको बताता हूँ, नाडा इंडिया जो है एक ऐप लॉन्च करी गई, नाडा इंडिया, नाडा के द्वारा, जो हमारी डोपिंग एजेंसी है इंडिया नाडा। एंड इसमें बताया गया कि जो एथलीट्स हैं उनको क्या खाना है क्या नहीं खाना, ताकि जो है जैसे हम कहते हैं ना कि डोप ले लिया है उसने, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी, उससे को पता लग जाएगा, ठीक है। एक और बताता हूँ आपको मैं, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने 4 साल के लिए बैन लगाया एक लॉन्ग डिस्टेंस रनर के ऊपर, और वो कौन है, किरणजीत कौर, वेरी इंपॉर्टेंट, किरणजीत कौर के ऊपर 4 साल का बैन लगा दिया गया था। एंड डेट्स इट। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड ई-सचिवालय पोर्टल टू हेल्प पीपल टू टेक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स फॉर वर्चुअल मीटिंग विद द चीफ मिनिस्टर। किस राज्य ने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विभिन्न विभागों के प्रमुख के साथ ऑनलाइन बैठकों के लिए लोगों की मदद के वास्ते एक डिजिटल मंच जो है पोर्टल लॉन्च किया है, ई-सचिवालय, और ये कौन सी स्टेट ने किया है, ये किया है दैट इज द हरियाणा ने किया है। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, जिसमें लोगों की मदद होगी और अपॉइंटमेंट्स हो जाएंगी। और हरियाणा की कैपिटल की बात करता हूँ, हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, क्योंकि पंजाब की भी सेम कैपिटल है। हरियाणा के जो CM हैं दैट इज मनोहर लाल खट्टर, और जो है आपके गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्या, ये हरियाणा के गवर्नर हैं, और ये मनोहर लाल खट्टर जो हैं CM है। अभी मैं आपको बताऊंगा महाराष्ट्र स्टेट के ऊपर।
महाराष्ट्र स्टेट एक ऐसी पहली स्टेट बनी है जिसने पावर ट्रांसमिशन लाइंस के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया कि ये ड्रोन्स का इस्तेमाल करेंगे कि कहाँ पे हाई पावर वोल्टेज, कहाँ पे कम पावर आ रही है, तो ये महाराष्ट्र स्टेट ने यूज़ किया। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, आप घर घर तक राशन पहुंचाएंगे, ये किसने बोला है? दिल्ली ने। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। और एक चीज़ और है, कंट्री का पहला पब्लिक इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग प्लाजा जो है वो भी कहाँ पे लॉन्च किया गया? न्यू दिल्ली के अंदर। चार्जिंग प्लाजा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चार्जिंग प्लाजा दैट इज इन द दिल्ली, सुपर इंपॉर्टेंट। डी ऑप्शन हरियाणा इज द करेक्ट वन। विच स्पेस एजेंसी विल लॉन्च एस्थ्रोस मिशन फ्रॉम अंटार्कटिक इन दिसंबर 2023? कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी दिसंबर 2023 में अंटार्कटिक से एस्थ्रोस मिशन का शुभारंभ करेगी? और ये जो कौन सी एजेंसी है? दैट इज़ द नासा करेगी एस्थ्रोस मिशन। अगेन ये मिशन चलते ही रहते हैं कोई ना कोई स्पेस की पढ़ने के लिए। और नासा की अगर मैं बात करता हूँ तो नासा के जो हेडक्वार्टर हैं दैट इज़ इन द वाशिंगटन DC। और एडमिनिस्ट्रेटर का नाम बताऊँ अगर मैं, तो मैंने पहले भी आपको बताया था, जिम ब्रैंडनस्टीन जो है नासा के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। और इसरो आपको पता है जी, इसरो हमारी इंडिया की है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 15 अगस्त 1969 को बना था। और के सिवान जो है इनके चेयरपर्सन हैं, के सिवान, वेरी इंपॉर्टेंट। जाक्सा की अगर मैं बात करता हूँ, जाक्सा तो ये क्या है? जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जापान के लिए है। रोसकॉस्मोस की अगर मैं बात करूँ तो ये रशिया के लिए है, रूस के लिए है, ध्यान रखना। आंसर इसमें ए ऑप्शन क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। अभी मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, मार्स मिशन की बात हुई थी, मार्स मिशन मंगल ग्रह के ऊपर, और UAE यूनाइटेड अरब अमीरात जो है अपना प्रोब भेजेगा पहला, उसका नाम क्या है? होप प्रोब। और होप प्रोब को और क्या कहते हैं आप? अल अमाल मार्स मिशन, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, अल अमार मार्स मिशन, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, अल अमाल मार्स मिशन। और ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक जो है शुक्र ग्रह के ऊपर, वीनस के ऊपर हमारा इंडिया जो है मिशन भेजेगा, और इसका जो नाम होगा शुक्रयान 1 होगा। और इसके साथ जो जाएगा, हमारे इंडिया के साथ जो जाएगा, वो जाएगी कौन सा स्पेस फिजिक्स जाएगा? स्वेडिश इंस्टीट्यूट यानी कि स्वीडन से, स्वेडिश इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस स्पेस फिजिक्स जाएगा वीनस का पता लगाने के लिए। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? ए ऑप्शन, नासा एस्थ्रोस मिशन भेजेगा। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द पेंडेमिक सेंचुरी? द पेंडेमिक सेंचुरी बुक जो है वो किसने लिखी है? इनमें से वो लिखी है मार्क होनिग, इट्स कॉल्ड होनिग्सबाम ने, मार्क होनिग्सबाम ने लिखी है ये। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन, द पेंडेमिक सेंचुरी, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि आपको ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें 2 मैं बताऊंगा और 2 आप बताएंगे, ठीक है? तो 2 मैं जो बताऊंगा, पहली और तीसरी, और 2 आप बताओगे दूसरी और चौथी। चाहे आप सर्च करो जैसे मर्जी। सूरज कदे मरदा नहीं, ये पंजाबी में है, सूरज कदे मरदा नहीं, द सन नेवर डाइज। ये बुक किसने लिखी है? ये है बलदेव सिंह सदकनामा, इन्होंने लिखी है। ये क्वेश्चन आपके ऊपर है जी, 36 डे मैंने करवाया हुआ है। चलो ये तीनों में से करवा रखे हैं मैंने, तीसरा मैं बताऊंगा, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ये बुक किसने लिखी है? उर्जित पटेल जी ने, ठीक है, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। एक ये दूसरा और चौथा आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। और एक मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के और बताइए, विराल आचार्य, ठीक है, विराल आचार्य ने एक बुक लिखी है जो हमारे RBI के साथ लिंक करते थे, उनकी बुक का नाम बताइए। तो ये दोनों क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है, मैंने करवाया है क्वेश्चन आपको, ठीक है। चलिए जी आगे। अब है डेली वन लाइनर्स क्वेश्चंस। क्या है? पर्सन क्या कौन कौन से न्यूज़ में थे? इट्स थियरी बोलोर एंड स्टुअर्ट ब्रॉड। इट्स थियरी बोलोर जो हैं ये फॉर्मर रिनॉल्ट एग्जीक्यूटिव हैं जो अपॉइंट किए गए हैं न्यू CEO जैगवार लैंड रोवर के जो CEO अपॉइंट किए गए हैं, थियरी बोलोर को अपॉइंट किया गया है। स्टुअर्ट ब्रॉड की अगर मैं बात करूं तो ये इंग्लैंड के प्लेयर हैं और ये 7th बॉलर बने हैं जिन्होंने 500 से ज़्यादा विकेट ली हैं टेस्ट क्रिकेट में। स्टुअर्ट ब्रॉड ये इंग्लैंड के बॉलर हैं, इंग्लैंड के, वेरी इंपॉर्टेंट, जिनको 6 छक्के मारे थे T20 कप में, किसने? युवराज सिंह ने, वे वही बॉलर हैं, अब आपको याद रहेगा। इंटरनेशनल टाइगर डे ये है 29 जुलाई को, इंटरनेशनल टाइगर्स डे। और टाइगर प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं तो टाइगर प्रोजेक्ट कब चलाया गया था? टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के अंदर। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक
एनुअल मीटिंग जो होगी वो वर्चुअली मीटिंग होगी। 5 जो है 5th एनुअल मीटिंग है बोर्ड ऑफ गवर्नर के साथ, और इसका थीम क्या है, AIIB 230 सपोर्टिंग एशियाज डेवलपमेंट ओवर द नेक्स्ट डिकेड। एशिया की डेवलपमेंट करनी है ओवर द नेक्स्ट डिकेड के अंदर, तो ये आपके थीम है इसका। और AIIB की अगर मैं बात करता हूँ, डेट इज़ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की अगर मैं बात करूं तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, बीजिंग चाइना के अंदर हैं, बीजिंग चाइना के अंदर। और AIIB के जो डेट इज़ प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है जिन लिक्वेन, जिन लिक्वेन। ये मैंने आपकी आज भी करवाया, शायद कल भी करवाया था मैंने। गवर्नमेंट टू इंक्रीज FDI इन द एयर इंडिया फॉर NRIs टू 100%, यानी कि FD प्रमोशन FD इंक्रीज की है एयर इंडिया ने, कहाँ, फॉर द NRIs टू द 100%, 100% जो है पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अभी मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था डिफेंस की जो है वो कितनी कर दी गई है, 74%, डिफेंस के लिए 74%। बहुत ज़रूरी है कैंपेन, ये जो है लॉन्च किसने किया, भारत एक्सा क्रॉप इंश्योरेंस फॉर द फार्मर्स इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटक। बहुत ज़रूरी है कैंपेन लॉन्च करी गई, किसके लिए, फार्मर्स के लिए, महाराष्ट्र और कर्नाटक के अंदर। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। न्यू सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग ऑफ मॉरिशस, मॉरिशस की जो न्यू सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है वो इनॉग्रेट किसने करी, नरेंद्र मोदी एंड प्रविद जगन्नाथ ने जो है इसको अकेले दोनों ने इकट्ठे मिलकर जो है इसको लॉन्च किया, इसको बिल्डिंग को जो है इनॉग्रेट किया। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। सो दे आर द डेली करंट अफेयर्स जो आपको है, और कल भी हमारे डेली करंट अफेयर्स आएंगे इसी टाइम के ऊपर। आज मैंने 2 करंट अफेयर डाल दिए हैं, तो पढ़ लेना। लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और प्लस आप 2 मेरे पेड कोर्सेज परचेज कर सकते हैं स्टडी IQ ऐप के ऊपर। तो स्टडी IQ ऐप आप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, तो क्या होगा, आपको बेस्ट सेलिंग कोर्स नजर आएगा। तो यहाँ पे जाएंगे, आपको यहाँ पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग व्यू ऑल, तो GS कोर्स और 10,000 MCQ कोर्स परचेज कर सकते हैं। 31 जुलाई इज द लास्ट डेट टू परचेज, जिसमें आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो मिलेगा वो आपको यूज़ करना पड़ेगा, VIP 500 कूपन कोड यूज़ करना पड़ेगा फॉर इन द GS कोर्स। और जनरल 10,000 MCQ कोर्स के अंदर EMI भी फैसिलिटी अवेलेबल है। कोई डाउट आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर सीधा डायरेक्ट मैसेज कीजिए, जो मैंने आपको ऑलरेडी IDs दे रखी हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी कमेंट सेक्शन में सब कुछ गिवन होगा। थैंक यू, गुड लक, टेक केयर।